तो आइए, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 5वां क्लास है। तो 5वां क्लास में हमने क्वेश्चन लिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/17 दिया हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इस कुछ सूत्र को बताते हैं कि ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/17 दिया है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो हम एक सूत्र पे बनाते हैं आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। तो देखिए 2 7/17 का आप होल स्क्वायर कीजिए, इसके अंदर रूट कर दीजिए। तो 2 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 17 हो जाएगा 289, इसको निकालिएगा 289, यहाँ 289 एलसीएम है 289 आएगा, 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 18, 16 17 और 2 4 5, 578 माइनस 49। तो देखिए इसमें से घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 9, 6 में से 2, 529/289, इसका हो जाएगा 23/17। आपका इतना आंसर हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम इस जो हमारा सूत्र आया इसको हम कैसे लाए हैं तो इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। इस सूत्र आपका कहाँ से आया और किस तरह बना। साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर थीटा 1। तो देखिए पहले हमारा 1 कहाँ से आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम जानते हैं। तो ये 1 कहाँ से आया। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा अगर हम जानते हैं लंब बटा कोण, तो यानी p/h का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। कॉस थीटा हम जानते हैं आधार बटा कोण, तो b/h का स्क्वायर करिएगा बराबर 1। तो देखिए p स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम जानते हैं कि h स्क्वायर के बराबर होता है। h स्क्वायर बाई h स्क्वायर बराबर 1। तो इसको भी तो हम काटेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 बराबर 1। देखिए हमारा इतना के बराबर आ गया। तो ये जो सूत्र होता है हमको इसी से बनता है। तो आइए हम इसी के आधार पर जो क्वेश्चन बनाए थे और जो सूत्र आया था वो इसी के आधार पर आएगा। तो मान लेते हैं कि देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x होगा। तो हम ले लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम वर्ग कर लेते हैं दोनों तरफ। इसको वर्ग कर लेते हैं, x को भी वर्ग करेंगे, x स्क्वायर हुआ हमारा। तो साइन इसका होता है a प्लस b का होल स्क्वायर में आ गया। आप अलजेब्रा में हम पढ़ाए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारा सूत्र होता है यही। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो हम 1 जानते हैं, अभी हम आपको बताएं तो 1 लिख लेते हैं इसके लिए। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और x स्क्वायर। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लेंगे इसका भी, तो हो जाएगा इतना बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 यहाँ पे है, साइन थीटा कॉस थीटा का मान हम यहाँ पे निकाले हैं x स्क्वायर माइनस 1/2। तो देखिए ये तो हमारा कट जाएगा तो बचेगा हमारा ई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा 1, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा स्क्वायर बराबर हमारा इतना आया 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर ई जो स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो हमारा सूत्र हो ये इसी में आ गया कि नहीं, जब हम इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स के जगह में कुछ भी है, जैसे कि यहाँ पे 7/17 है, चाहे 5। देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस में पूछेगा, अगर प्लस में है तो माइनस में पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, अगर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में पूछेगा, यहाँ धर माइनस में है तो उधर प्लस में जाकर पूछेगा, लेकिन आपका सूत्र यहीं लगेगा। तो देखिए हम आपको सूत्र बना के दिखाए 2 माइनस एक्स स्क्वायर आया कहाँ, इस तरह हमने बनाया। तो आइए इस तरह का क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2-3 तो क्वेश्चन बनाते हैं इसके आधार पर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/13 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या बोले आपको, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस पूछेगा, यहाँ पे अगर माइनस यहाँ पे है तो प्लस होगा। तो देखिए इसी सूत्र को हम बैठाते हैं आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2 माइनस 7/13 का स्क्वायर करिए, इसका अंडर रूट कीजिए। 2 7 का हम वर्ग जानते हैं होता है 49, 13 को होता है 169, तो 100 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 169। 169 से 1 में डिवाइड करिएगा तो 169 आएगा, 169 से 2 में गुना करिएगा तो 388 आ जाएगा आपका। अब 49 को इससे माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है। तो देखिए 388 में से 49 घटाइएगा तो 18 में से 9 घटेगा तो 9 हो जाएगा। ये बचा आपका 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा। एक मिनट 388 लिखा गया, सॉरी 338 होगा। तो आपका हो जाएगा ये 18 में से 9 घटाए 9, और ये हो जाएगा आपको 2 12 में से जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 289 व 169 हो जाएगा इतना। तो देखिए 289 का वर्ग हम जानते हैं 17 और 179 का वर्गमूल जानते हैं 13, तो हमारा आंसर इतना आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना है इसी पैटर्न पे बनाइएगा, चाहे प्लस में हो तो उधर माइनस कर देगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में बनेगा। तो आइए हम कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे पैटर्न पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो हम देखिए अगर इसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं इसका हम सूत्र बनाते हैं, तो सेक माइनस टेन थीटा का मान पूछ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमारा सूत्र जो होता है। तो हम जानते हैं कि सेक, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र में आ गया, तो इसका हो जाएगा सूत्र ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतना हो जाएगा बराबर 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का हमने मान माना है एक्स, तो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/x। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/x। तो हमारा ये जो है एक फार्मूला आ गया। तो देखिए इसी पे हम बनाते हैं। तो देखिए हमारा पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7 दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा ना 1/7, आपका यहीं पे आ गया। हमको इतना बनाने की क्या जरूरत है, जब हम अपना पैटर्न सूत्र निकाल लिए तो हम इसी पे बना देंगे। अगर यहाँ पे आपको दिया है इसी क्वेश्चन को अगर दिया है आपका यहाँ पे माइनस दे दिया रहता है, यहाँ पे प्लस पूछ दिया, तब ये आपका आंसर उतना ही होगा, क्योंकि तब हमें अब यहाँ इस माइनस वाला को एक्स मान लेते हैं, प्लस वाला को हम रहने देते हैं। तो जब माइनस वाला को एक्स मानेंगे तभी तो एक्स सेक प्लस टेन थीटा बराबर 1/x ही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के इस तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5 हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप तुरंत बना दीजिएगा आंसर इसका 1/5 होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/5।
तो आइए कुछ इसी सूत्र के आधार पर एक और पैटर्न पूछता है, जो कि इसमें केवल सेक थीटा पूछ दे या इतना का मान दे दे, पूछ दे एक सेक थीटा भर बताइए या tan थीटा भर का मान बताइए। तो आइए उसको भी बनाते हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो हमने अभी पढ़ा कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस कह रहे हैं प्लस tan थीटा बराबर अगर x है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/x। तो देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x प्लस 1/x, तो आपका 2x ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। तो देखिए टू एक्स सेक थीटा होगा, सेक थीटा, ये भी सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाएगा। ये देखिए हमारा फार्मूला निकल गया। अगर ये सेक थीटा पूछा है तो अगर tan थीटा हो जाएगा, अगर tan थीटा में पूछेगा तो यही चीज़ माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x ये माइनस में हो जाएगा। अगर tan थीटा बराबर पूछे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, क्यों उसको भी इसी पैटर्न पे बनाइएगा तो ये माइनस में, जैसे कि आपको इधर काट इसको प्लस प्लस है तो अगर इससे को काटिए तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो उधर जाएगा तो इसी तरह बन जाएगा। तो देखिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 तो हो तो सेक थीटा बराबर क्या, तो हमने सेक थीटा बराबर निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, क्योंकि हम सूत्र जो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मेरा माइनस tan पे बात न किया है, इसीलिए हमारा tan वाला एक माइनस में हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, और सेक में जो है प्लस में रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाता है। तो सेक थीटा का हमारा मान पूछा है तो इतना के बराबर हमने सूत्र निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। एक्स हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिए 1 2, एक्स का मान 4 है तो 4 का 16 वर्ग हो जाएगा 1 8 यानी कि 17/8। देखिए हमारा कितना आसानी से बन गया। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे अगर माइनस है, मान लीजिए माइनस क्या प्लस ही रहने दीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए, ये पूछ लीजिए tan कह रहा है, tan थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए हम अभी बताए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 2x। अगर tan थीटा का मान पूछा है तो सेक थीटा का रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो देखिए हमारा x का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए माइनस 1, 5 गुने 2 तो 10 हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस 1 और 10, 25 में से 24/10 आपका आंसर होगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी के आधारित। देखिए तो हमारा क्वेश्चन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 हो तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो आइए पहले हम इसको भी जान लेते हैं, इसका सूत्र भी देख लेते हैं, तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र में आ गया, जैसे हम लोग पिछले वाला क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार बनेगा इसका भी सूत्र। तो देखिए कोसेक थीटा हो जाता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसका किसी एक को हम x मान लेते हैं तो x मानते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/x। अगर हम माइनस को x मान लेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/x। तो हमारा देखिए इसी पैटर्न पे बनेगा। तो हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 दिया है, तो इतना कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/5 हो जाएगा आंसर। इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह पूछता है। हम बार बार वहीं आप लोगों से करें, अगर यहाँ पे प्लस है तो उधर माइनस करेगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस करेगा। तो आइए इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सूत्र पे। इसको मान लेते हैं अगर 4 है, यहाँ माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं। तो देखिए
कोसेक यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो ये भी हो जाएगा 1/4 आंसर हो जाएगा। तो आइए हम इसी को देखते हैं फिर से। अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, क्वेश्चन हम बदल देते हैं अब। तो देखिए दिया हमारा क्वेश्चन, यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7/2 दिया हो तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए हम फिर से हम जो पिछले बार सेक और tan थीटा का जो बनाए थे उसी तरह भी बनेगा। तो हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर करेंगे, इधर मान लेते हैं x है तो x स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। तो हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र में आ गया, तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर कॉट प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर x स्क्वायर। तो देखिए कोसेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा x बराबर 1 हो गया। तो हमारा हो जाएगा, रुक जाइए हम क्वेश्चन को कहीं रॉन्ग कर रहे हैं, एक मिनट हमको तो बनाना है कोसेक थीटा का मान निकालना है ना, तो हम दूसरा पैटर्न चल। देखिए कोसेक थीटा, देखिए कोसेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर हम x मान लेते हैं तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का बात है। देखिए तो हम बार बार कॉट थीटा है, कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x मानिए तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान हो जाएगा आपका 1/x। पॉजिटिव जो इस तरह हम बना रहे थे, प्लस है तो माइनस में पूछेगा, तो देखिए इसको हम करते हैं तो ये तो प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x, फिर 2 कोसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x x, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x। देखिए ये भी इसी तरह आ गया जो पिछले बार tan थीटा और कॉट थीटा का सेक थीटा का मान है। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर इतना हो जाएगा तो मेरा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर होगा x स्क्वायर माइनस 1/2x, हमारा कॉट थीटा का इतना का सूत्र निकलेगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बड़ा इतना दिया है तो कोसेक थीटा का निकालते हैं। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, तो हमारा सूत्र है x स्क्वायर प्लस 1/2x, तो x स्क्वायर में 7/2 का स्क्वायर कीजिए प्लस 1 और 2 गुने 7/2, कट जाएगा 2 7 का 49 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 1/7 हो जाएगा। तो देखिए उसको बनाते हैं हम। 49 प्लस 4/4 7, अब हो जाएगा 49 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 53/4 गुने 7, यानी कि 53/28 आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5 दिया हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो हम अभी बताए आपको कॉट थीटा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2x, x स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 1 2 गुने 5 यानी कि 25 में से 1 जाएगा और 10 हो जाएगी, यानी कि 24/10, इतना आपका आंसर होगा। तो मेरा आज का क्लास इतना ही है, आज समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोग को हमारे पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो पहुंच सके ज़्यादा लोगों के पास।